अगर 10 और 8 AM और GM हो तो बताइए किन नंबर्स के AM GM है? ये दोनों अगर AM और GM है तो किन नंबर्स के AM GM है? ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो ठीक है ना। आपने मेरे को बताया A बराबर कितना 10 और G बराबर कितना 8, इसको तो नहीं बोले। सो नंबर्स आर, लिख रहा हूँ नंबर्स आर, ठीक है ना, A प्लस अंडर द रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर और A माइनस अंडर द रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर। याद है ना, मैंने ये लिखा था, यही तो लिखा था मैंने। These are two quantities whose AM is A and GM is G। तो मेरे को यहां से कैसे पता चलेगा? A की जगह कितना रख दूं, बोलो 10 प्लस अंडर द रूट ऑफ 100 माइनस 64 और यहाँ कितना 10 माइनस अंडर द रूट ऑफ 100 माइनस 64। बोले तो एक आंसर आ गया 16 और एक आंसर आ गया कितना 4। राइट है भाई। तो अपने पास 16 और 4 वो दो नंबर हैं जिनका जब भी आप AM निकालोगे 10 आएगा, GM निकालोगे 8 आएगा। कैसे पता चला? चेक करोगे? AM कैसे निकालते हैं? AM कैसे निकालते हैं? सम बाई 2 10 आ रहा है क्या? 16 प्लस 4 बटा 2 20 बटा 2 नहीं आया, आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, GM कैसे निकालते हैं? अंडर रूट में इनका मल्टीप्लाई कितना है और उनका अंडर रूट 8 आ गया कि नहीं आया? अरे क्या एकदम टुच्चू से क्वेश्चन है, छोटू से कर सकते हो आप। अगले क्वेश्चन में आ जाओ आप तो, ठीक है। अगर आपको मैं ये बोलूं कि हमारे पास जो AM है वो GM का 3 गुना है, 2 गुना है, इसका मतलब A इक्वल टू अरे 2G नहीं है, A जो है वो GM का दुगना है, इसका मतलब A इज इक्वल टू 2G। नंबर्स क्या होते हैं जिनका AM और GM से कोई नाता है क्या? नंबर क्या होते हैं? हाँ, यही तो है ना नंबर। तो अगला क्वेश्चन में जाता है रेशो ऑफ नंबर। नहीं है? बताइए मेरे को रेशो में क्या लिखना है, आप तो ये बताओ। रेशो इज इक्वल टू क्या लिखूं? A प्लस अंडर द रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर अपॉन A माइनस अंडर द रूट ऑफ, यही तो लिखना है ना भाई। लेकिन साथ में A और G में एक रिलेशन भी तो दिया, वो उसका कुछ लिखना है या छोड़ दूं? क्या लिखना है? A इज इक्वल टू 2G। आगे आप भर लोगे, मैं भरूं? क्या करना क्या है? जैसे जहां A वहां 2G लिखना चालू कर दो, आ जाएगा आंसर। नहीं, ये आप ही की शीट का क्वेश्चन है, ठीक है। और अक्सर आप ही पूछते हो बनाइए। हाँ भाई,
क्या इसका क्या आंसर निकाला? करा कैसे? एक ही जगह पर, बेहतरीन बेहतरीन। 2g तो प्लस में कितना अंडर रूट में 4g स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, अपॉन में कितना 2g माइनस अंडर द रूट ऑफ 4g स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। आप बोलो तो g कॉमन आ गया, कट गया, कितना रह गया अंदर ही अंदर 2 प्लस रूट 3, अपॉन में कितना 2 माइनस रूट 3। बोले तो आंसर कौन सा बन गया? बी। क्लिक कर गया आपको? नहीं है। अब अगर इसमें बी बन गया है, रेडी, अगले पे दौड़ते हैं। हाँ जी साहब, अगला क्वेश्चन के अंदर जरा देखिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको पहले मैं आपके लिए कर रहा हूं इम्प्रॉपर रास्ते से, सही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन भी आ जाए तो आप पेपर में मत मारा करो। अरे सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में कोई मरता है क्या? ठीक है, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो ऐसे ही उड़ जाते हैं। दिखाता हूं कैसे। पी एंड क्यू कौन है भैया? ज्योमेट्रिक मीन है 2 नंबर के बीच में, सही है। इसका मतलब पी क्यू 2 नंबर मिलकर के पी क्यू 2 नंबर और पी क्यू मिलकर जीपी है। नहीं है ऐसा। मैं एक बार के लिए ऐसे ही बोल देता हूँ, लेट नंबर आपके लिए लिखना ही पड़ेगा। अतः पता मैं ट्रिक से भी सिखा रहा हूँ तो उसमें भी लिखवा रहा हूँ। लेट नंबर्स आर, ठीक है ना, ए और बी। तो कहने मतलब अगला बोल रहा है ए पी क्यू और बी, ये सब किस में? जी पी में है, तभी तो जीएम है। नहीं आया? अरे जीएम है तो इसका मतलब जीपी है। तो आप कोई भी जीपी सोच लेते हैं, एक कोई मरी सी जीपी ढूंढ लेते हैं 1 2 4 8। नहीं है आपके समझ में? अब मैंने आपको पीक्यू बता दिया, मिल गया आपको पीक्यू या नहीं मिला? अच्छा, अब इन्हीं 2 नंबर के बीच का एएम भी सोचो, 9/2। क्लिक कर गया, भर दो। मांगने वाले ने क्या मांगा? पी क्यूब बोले तो 2 का क्यूब प्लस क्यू क्यूब 4 का क्यूब डिवाइड बाई ए की जगह 9/2 इंटू में पी की जगह 2 इंटू 4, 2 से 2 हटा लो, ऊपर हो गया 8 प्लस इसका वैल्यू 64 डिवाइड बाई 9 इंटू 4। सोचा ये 72 तो नहीं आ गया? अरे 72 डिवाइड बाई 9 इंटू 4 बोले तो 36 से कटा कितना आ गया? 2। तो आंसर इज 2। अपन ने बताओ कौन सी चीज ऐसी कर दी जो बहुत धुरंधर वाला काम था। बस बेसिक पता होना चाहिए कि भाई जीएम है तो जीपी होगा। एक जीपी अपन ने लिख ली, नहीं है, लेकिन प्रॉपर रास्ता पहले पता कर लो। ये प्रॉपर रास्ता आईटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। हाँ, अपन 1 2 3 4 रख करके बाहर आ गए, सोचो नहीं। हाँ, ये तो अपन ने पीट दिया इसको, लेकिन मैं चाहता था कि आपको एक बार पिटता हो देख लो आप कैसे पीटना है अपने वो क्वेश्चन को। भाई अपने को मरना नहीं है वहां पे, कुछ भी करके बाहर आना है। अच्छा, दूसरी बात, अब प्रॉपर रास्ता क्या है? देखिए प्रॉपर रास्ता ये है कि आपको अगर समझ में आ गया तो ए पी क्यू और बी किसमें ऐसा? जीपी में, राइट है भाई। अच्छा, अगर ये जीपी में है तो बड़े ध्यान से आज इसको भी सुनो। जीएम अपन ने बहुत पढ़ लिया, लेकिन ये नहीं पढ़ा जो आप पढ़ रहे हैं। अगर ये जीपी में है तो ये 3 टर्म्स भी और ये 3 टर्म्स भी। हाँ, तो पहले ये 3 टर्म्स अगर जीपी में हो गए तो मैं दुनिया को कहा सकता हूं कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू। कौन सा तरीका? बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू किनारे वालों का मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, इन दोनों ये 3 भी तो जीपी में है, तो मैं क्या बोलूं? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी। लेकिन सर ये तो स्क्वायर ही आया, आपको तो क्यूब चाहिए था, आपको तो पी क्यूब चाहिए था। तो एक काम करते हैं ना, पी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा कर सकते हैं, किसने रोका? अगर मल्टीप्लाई कर दी तो क्या होगा? पी क्यू बराबर ए क्यू पी। अरे हाँ या ना? अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्यू क्यूब बराबर बी पी क्यू। जल्दी से बताएंगे जोड़ करके, पी क्यू प्लस क्यू क्यूब बराबर कितना आ रहा है? ए प्लस बी इंटू पी क्यू। श्योर है? अच्छा, आपको कितने लोगों को पता है ए और बी जो कॉर्नर के नंबर हैं उनका सम बाई 2 होता तो ए आ जाता? नहीं आया। अगर यहाँ ए प्लस बी ना होकर के ए प्लस बी बाई 2 होता तो मेरा ए आ जाता कि नहीं आ जाता? तो मैं इसी चीज को दोबारा लिख रहा हूं। मेरे को मिल गया पी क्यू प्लस क्यू क्यूब इज इक्वल टू में कितना? इससे जाने का रास्ता ए प्लस बी बाई 2 इंटू 2 पी क्यू कह सकता हूं। ये कौन है मेरे लिए? ए। तो सोचिएगा, देखो छोड़ दिया, ये क्या लिखा है? ए। ये क्या लिखा है? पी क्यू। तो मैं लिख रहा हूं पी क्यू प्लस क्यू क्यूब डिवाइड बाई ए पी क्यू।
और 2 को वहीं छोड़ दिया। क्या मेरा आंसर आ गया कि नहीं आया? वही तो वो मांग रहा था, आंसर इज इक्वल टू 2 नहीं है। लेकिन ये कंपैरेटिवली मोर चैलेंजिंग है, ये फिर भी आसान है। लेकिन इससे क्या सीखने को मिलता है कि हम अच्छा ऐसा जीपी खेल सकते हैं, 1 जीपी 2 जीपी 3 जीपी, हाँ ये करना है। रेडी? इसलिए मैं एज मैनी क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको। मैं छोटे बड़े का लिहाज नहीं कर रहा, मैं कोई भारी क्वेश्चन नहीं करा रहा, जानबूझ के नहीं करा रहा, क्योंकि अगर मैंने भारी करा लिया ना 11th में आपका बेस हिल जाएगा, आप डर जाओगे। फिर क्या, आपने से कुछ बच्चे जिनको अच्छा ऊपर वाले की दिया से अच्छी समझ है वो तो फिर भी निकाल लेंगे, लेकिन एवरेज बच्चा उड़ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो मानना बंद कर देगा कि मैथ्स कोई बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं फटाफट से। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी में फर्स्ट लिखिएगा, इफ ए कांस्टेंट नंबर इज मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड, if a constant number is multiplied and divided, if a constant number is multiplied and divided, to each term of a GP, multiplied or divided, or multiplied or divided to each term of GP, then new sequence will also be a GP, ठीक है? ठीक है, इसके नीचे लिख दीजिएगा ABC GP, लैम्डा A लैम्डा B लैम्डा C GP। अगर भाई तो एबीसी जीपी में तो इसका मतलब 4A 4B 4C भी जीपी में, इसका मतलब है ना A/4 B/4 C/4 भी जीपी में। डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होता, इसमें जीपी की जीपी बनी रहती है। अगले नंबर पे लिखेगा, सेकंड नंबर पे लिखेगा, इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी is raised है ना RAISE, if each term of a GP is raised by same index, ठीक है ना भाई, raised by same index, ब्रैकेट में लिख सकते हैं पावर, ठीक है ना, same index ब्रैकेट में पहले पावर लिख लें, पावर, then new sequence will also be a GP, then new sequence will also be a GP। इसका मतलब क्या है, इसके नीचे लिख लीजिएगा, if ABC is in GP, then A to the power 2 B to the power 2 C to the power 2 will also be a GP। नहीं है, ऐसा भी बोल सकता था मैं, A to the power n B to the power n C to the power n, ये भी किस में होंगे, GP में। इसका मतलब कोई भी 3 नंबर अगर GP में तो उनका स्क्वायर भी GP में, उनका क्यूब भी GP में, उनका पावर 4 भी GP में। सही है, हाँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगले नंबर पे पॉइंट नंबर 3 में लिखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स which are equally distanced, product of terms which are equally distanced, ठीक है ना, which are equally distanced from beginning and end, from beginning and लिख दिया, remains constant and always equal to the product of first and last term, and always equal to the product of first and last term, and always equal to